हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम के पेपर का 1920 का पेपर देखेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये पेपर है आपका 2019 का। ठीक है, 2019 का पेपर है। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, सेक्शन ए के, जिसमें 3 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन का इंटरनल चॉइस दिया गया है और सभी इसमें क्वेश्चन आपको 19 में करने होते थे, जबकि 20 में थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, उसको भी हम देखेंगे। तो 3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रत्येक क्वेश्चन आपका हो गया 8 नंबर का, तो 24 नंबर का ये सेक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले दिया गया है लैंग्वेज, उसके बारे में बताना है, उसके विभिन्न सिद्धांतों के बारे में बताना है। आगे है एपिस्टेमोलॉजी, किसे कहते हैं, उससे आप क्या समझते हैं ये बताइए। और डिस्कस इन ब्रीफ एपिस्टेमोलॉजी अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड आइडियलिज्म। ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद तथा आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान मीमांसा की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। इन दोनों में से आपको कोई एक करना था। ठीक है, आगे है इंटीग्रेटेड करिकुलम का मीनिंग, एकीकृत पाठ्यक्रम का अर्थ और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं ये बताना है, या फिर आपको बताना है कि रीडिंग, वाचन से आप क्या समझते हैं, और वेरियस स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव रीडिंग, प्रभावी वाचन के लिए विभिन्न रणनीतियों के बारे में बताना है। आगे थर्ड क्वेश्चन है आपका मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा, और इस नेचर ऑफ टीचिंग मतलब शिक्षण की प्रकृति का वर्णन। और अथवा में दिया है राइट एन ऐसे ऑन द टॉपिक ऑफ इंटर सब्जेक्ट को रिलेशन, अंतर विषयक सह संबंध विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखिए आपने कि ये जो एपिस्टेमोलॉजी है, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड आइडियलिज्म, ये आपके फर्स्ट ईयर में भी आया था, तो वहाँ से भी आप अगर थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे तो आपको और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 8 क्वेश्चन हैं, कोई 4 प्रश्न आपको करने हैं। तो ये इस तरीके से प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का और सेक्शन हो जाता है 8 नंबर का। क्वेश्चन है व्हाट इज वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, ज्ञान की वैधता क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन स्किल्स, उच्चारण कौशल क्या होता है। पॉइंट आउट वेज टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स, लेखन कौशल को सुधारने के तरीके बताइए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गांधी जीज व्यू ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा के संबंध में गांधी जी के विचारों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। आगे वेरियस मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम विकास के विभिन्न मॉडल। 10th है आपका व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम फ्रेमवर्क, पाठ्यक्रम की रूपरेखा से आप क्या समझते हैं। और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल, ज्ञान और कौशल में क्या अंतर है। सेक्शन सी दिया है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, 10 क्वेश्चन है, 8 को ये आपको करने हैं, तो ये भी सेक्शन आपका हो जाता है 8 नंबर का। सबसे पहले गिव फुल फॉर्म ऑफ एनसीएफ, एनसीएफ का पूर्ण रूप बताइए। देखिए हमने कल जो पेपर देखा था वर्क एजुकेशन गांधी जी न्याय तालीम, वो वाला पेपर, तो उसमें भी एनसीएफ का फुल फॉर्म आया था, एनसीएफ का टॉपिक था। ठीक है, तो आप वहाँ से भी आपकी तैयारी हो जाएगी, तो इसमें कोई डिटेल में नहीं करना है, आप थोड़ा सा बेसिक याद रखिएगा। गिव टू इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तकों के 2 महत्व बताइए। गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, ज्ञान और सूचना में 2 अंतर। डिफाइन टीचिंग, शिक्षण को परिभाषित कीजिए। टीचिंग तो आप ऊपर भी परिभाषित कर चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉलेज इन्फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, तो इन डिफरेंस आराम से बता देंगे। राइट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है। प्रैक्टिस, देखिए वेरी शॉर्ट में पहले भी कहा था कि कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो क्वेश्चन आंसर टाइप ऊपर क्वेश्चन आ गए, नीचे ट्रू फॉल्स दिए गए हैं। तो 17 दिया है प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्किल, कौशल में अभ्यास का बहुत महत्व है। ट्रू और फॉल्स, सत्य और असत्य बताइए। टीचिंग एंड ट्रेनिंग आर सिनोनिम वर्ड्स, शिक्षण और प्रशिक्षण समानार्थी शब्द हैं। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम इज अ ट्रेडिशनल करिकुलम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम एक परंपरावादी पाठ्यक्रम है। ट्रू या फॉल्स। DIET, डाइट मीन्स डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट, डाइट का अर्थ है जिला बेसिक शिक्षा संस्थान, तो ट्रू और फॉल्स बताना है। और लास्ट है आपका प्रेजेंट करिकुलम इज नैरो एंड एग्जामिनेशन सेंटर्ड, वर्तमान पाठ्यक्रम संकीर्ण तथा परीक्षा केंद्रित है। अच्छा, मैंने आपको बताया था पहले भी और अभी फिर से कि जो आपके वर्ड्स हैं, आप हिंदी में भी अगर पेपर लिखने वाले हैं हिंदी लैंग्वेज में, तो आप कम से कम जो टॉपिक हैं आपके हेडिंग्स हैं मेन, जैसे कि ये हो गया डाइट के बारे में बता दिया है ना, और एपिस्टेमोलॉजी हो गया, और आपकी लर्निंग है या टीचिंग है, तो आप इंग्लिश में भी याद रखिए इनको, अच्छा रहेगा।
अब है आपका सितंबर 2020 का एग्जाम पेपर। इसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, हर एक में चॉइस दी गई है, लेकिन इसमें भी आपको चॉइस है कि 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो हर एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का हो जाता है, तो 24 नंबर का ये सेक्शन हो जाता है। सबसे पहले देखिए, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। व्हाट इज नॉलेज? एक्सप्लेन वेरियस फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। ज्ञान क्या है? ज्ञान के विभिन्न रूपों की व्याख्या। कंपेयर द एजुकेशनल थॉट ऑफ फ्रोबेल एंड मैरिया मॉन्टेसरी रिगार्डिंग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। पीछे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के बारे में एक क्वेश्चन था 19 में, अभी यहाँ पे भी है कि फ्रोबेल और मैरिया मॉन्टेसरी के आपको थॉट्स बताने हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को लेकर। व्हाट डू यू मीन बाय राइटिंग स्किल? डिस्कशन इन नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग। लेखन कौशल से क्या आशय है और इसकी आवश्यकता और महत्व बताइए। व्हाट इज लैंग्वेज? एक्सप्लेन इन डिटेल द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा क्या है और इसकी प्रकृति और विशेषताओं का सविस्तार व्याख्या। कोई 2 इसमें से एक करना ही आपको है ना। थर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम? पॉइंट आउट वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। फिर से इस टॉपिक से आ गया चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम से, तो इससे आप क्या समझते हैं और इसके पाठ्यक्रम की विभिन्न विशेषताओं के बारे में बताना है। आगे है व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन स्किल। आपको ये वेरी शॉर्ट में दिया गया था ना 19 में, और यहाँ पे आपको लॉन्ग में दे दिया। राइट अ डिटेल नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। उच्चारण कौशल क्या है? भाषा विकास में बोलने की कला के महत्व विस्तारपूर्वक टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन आपका, सॉरी अभी ये सेकंड है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें 8 क्वेश्चन है, आपको कोई 2 करने हैं। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 8 मार्क्स का ही हो जाता है। व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ हिल्डा टाबाज मॉडल। हिल्डा टाबा प्रतिमान की पूर्व अवधारणाएं क्या है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेक्सिबल थ्योरी ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम विकास के लचीलेपन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। पाठ्यक्रम व पाठ्य विवरण में अंतर बताइए। गिव द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग स्पेलिंग। वर्तनी शिक्षण के उद्देश्य दीजिए। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन। अशुद्ध उच्चारण के कारण बताइए। राइट द थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास के सिद्धांत बताइए। और व्हाट इज नॉलेज पैटर्न्स। ज्ञान प्रतिमान क्या है। अब है आपका लास्ट सेक्शन, अति लघु उत्तरीय। ये अकेला सेक्शन है जिसमें 19 और 20 के पैटर्न में सेम है कि इसमें 10 क्वेश्चन हैं, कोई 8 आपको करने हैं। तो सबसे पहले है राइट 2 सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। सूचना प्राप्ति के 2 स्रोत लिखिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज आर देयर। भाषा कितने प्रकार की होती है। व्हाट इज फोनोलॉजी। फोनोलॉजी क्या है। पॉइंट आउट नीड ऑफ लिसनिंग इन क्लासरूम। कक्षा में सुनने की आवश्यकता को बताइए। राइट 2 क्वालिटीज ऑफ टीचर। शिक्षक के 2 गुण लिखिए। अब देखिए इसमें सत्य असत्य आ जाते हैं। इसमें भी हिल्डा टाबा मॉडल इज रिलेटेड टू 1959। हिल्डा टाबा प्रतिमान 1959 से संबंधित है। सत्य असत्य बताइए। इट इज़ इम्पॉसिबल टू इंटीग्रेट ऑल सब्जेक्ट्स। समस्त विषयों का एकीकरण असंभव है। ट्रू और फॉल्स। देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड करिकुलम। शिक्षा के उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम में घनिष्ठ संबंध होता है। ट्रू और फॉल्स। डिक्टेशन मीन्स प्रोनाउंसिएशन। श्रुतलेख का अर्थ है उच्चारण। और लास्ट है आपका एशियंट लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज़ हिंदी। भारत की प्राचीन भाषा हिंदी है। तो आपके ये दोनों पेपर हो जाते हैं। आपने देख लिया कि कितना इनमें अंतर है और कितना इनमें समानता है। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं नॉलेज, मीनिंग, फॉर्म्स, पैटर्न। ज्ञान और उसका अर्थ, विभिन्न रूप और प्रतिमान बताना है। और 1-2 जो छोटी छोटी चीज़ थी ना जो आपके पेपर में है उसको भी आप देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग जो प्रश्न बने हुए हैं उनमें क्या क्या चीज़ पूछी गई है, और साथ ही आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे। आगे क्रोनोलॉजिकल रिव्यू ऑफ नॉलेज जनरेशन। ज्ञान पीढ़ियों पर कालक्रम की समीक्षा। करिकुलम मीनिंग, कंसेप्ट, एम्स, ऑब्जेक्टिव, इट्स डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम का अर्थ, संप्रत्य, उद्देश्य, लक्ष्य और इसका विकास बताना है। आगे है क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम और चाइल्ड सेंटर करिकुलम। क्राफ्ट केंद्रित पाठ्यक्रम और बालक केंद्रित पाठ्यक्रम, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि अलग अलग जो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम के थॉट्स थे वो अलग अलग फिलोसोफर्स ने दिए थे, तो आप वो देख लीजिएगा। आगे है करिकुलम कंस्ट्रक्शन, पाठ्यक्रम निर्माण। नेक्स्ट है द पैराडिज्म ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट ऑफ हिल्डा टाबाज मॉडल। हिल्डा टाबा मॉडल में पाठ्यक्रम विकास के पैराडिज्म। आगे आ जाता है आपका लैंग्वेज, मीनिंग, नीड, इंपॉर्टेंस, लैंग्वेज स्किल्स एंड देयर टाइप्स।
भाषा का अर्थ, आवश्यकता, महत्व, भाषा कौशल और उसके प्रकार। भाषा कौशल में कौन से आ जाते हैं प्रकार, जिनको आप डिटेल में भी करेंगे क्योंकि आपके ये डिटेल में आ चुके हैं। राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल और प्रोनाउंसिएशन स्किल। लेखन कौशल, पढ़ने का कौशल और उच्चारण कौशल। ठीक है, आगे है नॉलेज अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, एपिस्टेमोलॉजी। प्रकृतिवाद, आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान, ज्ञान मीमांसा, ये आपको करना है। एपिस्टेमोलॉजी, मीनिंग और डेफिनेशन, ज्ञान मीमांसा की अर्थ परिभाषा बतानी है। आगे है मिथ बेस्ड फेथ एंड लॉजिकल बेस्ड नॉलेज, इनका डिफरेंस आपको देखना है। मिथिक आधारित विश्वास और तार्किक आधारित ज्ञान। आगे है स्कीमा थ्योरी ऑफ रीडिंग, पढ़ने का स्कीमा सिद्धांत, ये पढ़ लीजिएगा। और है देखिए यहाँ पे मैंने अलग से भी लिख दिया है कि जैसे कि जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने एजुकेशनल फिलोसफी दी है, जैसे कि गांधी जी नए तालीम, उसके अंदर हमने एजुकेशनल फिलोसफी पढ़ ली है गांधी जी की। ठीक है, तो वहाँ से ये वाला टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। आगे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन या फिर कंट्रीब्यूशन क्या था एजुकेशन के फील्ड में इन फिलोसफर्स का, रूसो, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी और महात्मा गांधी, ये पढ़ लीजिएगा। आगे है डिफ्रेंशिएट बिटवीन, आपको अंतर बताना है करिकुलम और सिलेबस के बीच, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, ठीक है, या पाठ्य विवरण। नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, ज्ञान और सूचना। नॉलेज एंड स्किल, ज्ञान और कौशल। रीजनिंग एंड नॉलेज, तर्क और ज्ञान। तो ये सब आपको करना है। इसके अलावा भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता ही सकते हैं। ओके, तो ये था आज का आपका पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।